आज जो जो वचन अगर हम बोलते भी हैं अपने मुंह से, परमेश्वर का जीवित वचन, तो कभी कभी ऐसा आता है कि हमने वचन बोला तो मेरे प्रार्थना के द्वारा हुआ ऐसा, लेकिन वो हमारे द्वारा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इतना उसमें सामर्थ है, वो इतना शक्तिशाली है, क्योंकि वो जीवित बीज है। और जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, वो मुंह हमारा है, ये शरीर है, लेकिन वो शब्द किसके होते हैं? परमेश्वर के। वो परमेश्वर, वो यीशु खुद वचन है, और हम उसको बोलते हैं तो वो वचन क्योंकि हमने सीखा है कि जब हम परमेश्वर का वचन, जब हम जीवन के शब्द को बोलते हैं तो उसको लेकर कौन कार्य में लगाता है उसको? स्वर्गदूत। तो भले हम बोलते हैं, लेकिन वो वचन किसका है? परमेश्वर का है, वो जीवित वचन है। और इसलिए वो जो भी वचन हम बोलते हैं वो खाली नहीं लौटता, बल्कि वो अपना काम पूरा करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो एक बार मुझे एक सिस्टर ने ऐसा पूछा कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी हमसे वो गलतियां बार बार क्यों होती हैं? मतलब हम जान रहे होते लेकिन उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में? जहाँ हम काम करते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम जैसे नए लोग हैं, या अपने आसपास जिनसे हम रोज़ दिन भी मिलते हैं अपने पड़ोस में, तो हम वो वचन को अपने जीवन में लागू क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो जो हमने सीखा है, जो वचन है, हमने उसको मेडिटेट नहीं किया है, और वो वचन हमारे अंदर हड्डी और मांस नहीं बना है। क्योंकि जब वचन, क्योंकि जीवन में जीवन के हर एक क्षेत्र अलग अलग हैं। हम हमारे नौकरी के क्षेत्र में, हमारे परिवार में, अलग अलग रिश्तों में, कहीं भी, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम किसी किसी एरिया में बहुत अच्छे हैं, हमें उस एरिया में हमें प्रभु का प्रेम मालूम है, उस एरिया में हमें प्रकाशन मिल चुका है वचन का। लेकिन किसी किसी एरिया में ऐसा होता है कि हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझा है उस एरिया में, इसलिए ऐसा होता है कि हम वो गलतियां हमसे बार बार होती हैं। विश्वास कैसे आता है? वचनों को बार बार सुनने से। जो मसीह का वचन है उसको बार बार सुन। विश्वास तो हमें जो बुरे समाचार होते हैं उस पर भी विश्वास आता है, लेकिन वो यीशु का शब्द नहीं है, वो वचन नहीं है। और हमारे जीवन में जब हम बुरे शब्दों को, बुरे न्यूज़ को सुनते हैं, तो हमारे जीवन में क्या आता है? डर और चिंता। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के शब्दों को सुनते हैं, जो हमारे लिए जीवन है, जो हमारे लिए चंगाई है, जो हमारे लिए छुटकारा है, जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे जीवन में वो डर और चिंता खत्म होता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सुसमाचार फिर कैसे सुनाना चाहिए? सुसमाचार सुनाने के लिए मतलब सुसमाचार है क्या? जैसे कल देखा, सुसमाचार मतलब जो अच्छी खबर, जो जो सच्चाई है, जिसमें झूठ नहीं है। जैसे आपने जैसे पूछा ब्रदर अभी कि हम वो सुना कैसे सकते, वो बता कैसे सकते हैं? जब हम कहीं भी जाते हैं, हम कई लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, हो सकता है अगर वो अनबिलीवर हो, अगर हमको वहाँ वचन बोलना है, यानी वो सुसमाचार मुझे देना है उसको हम कैसे देंगे? जैसे सांसारिक बातें जैसे होती हैं, कुछ भी, जैसे वो अपने बारे में बता रहा है, हम अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन जिसको प्रभु यीशु के बारे में पता नहीं है, जिसको सुसमाचार के बारे में पता नहीं है, वो सांसारिक बातें करेगा ऐसे। तो लेकिन कभी ऐसे हमें मालूम है कि हमें गुड न्यूज़ मिल चुका है, हमें पता है कि हमने वचन को सीखा है, प्रभु यीशु कौन है हमने सीखा है। तो वो उस बीच में जिसको नहीं मालूम है, वहाँ हमें
जो जो हमने सीखा है उसको हम बता सकते हैं। डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, मगर जैसे वो संसारिक बातें कर रहा है, जैसे कुछ बीमारी के बारे में, कभी कभी ऐसे बोलते हैं, हम उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, सहमति होते हैं उसके साथ। तो हम अगर उसकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि वो बता रहा है तो हमें सुनना है, उसको ऐसा लगे ना कि मतलब हम उसको नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम वहाँ उसकी बातों पर हमें एग्री नहीं करना है, सहमत नहीं होते। सहमत नहीं होना है। क्योंकि अगर हम सहमत हो रहे फिर तो बराबर है, फिर हम कैसे सुसमाचार देंगे, नहीं दे सकते। फिर सुनने के बाद फिर हमें वचन के द्वारा हम बता सकते हैं उसको, कि जैसे अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है उसके शरीर में, तो हम उसको वचन अपनी गवाही के द्वारा उसको बता सकते हैं, सुसमाचार को अपने जो हमने सीखा है उसके द्वारा बता सकते हैं। कभी कभी हम लोग वचन में सीधे ना जाके अगर हम गवाही भी बताते हैं तो अ, पवित्र आत्मा उनको आकर्षित करता है वचनों की ओर, कि ऐसा कैसे हो सकता, मतलब उनको सोचने पे मजबूर करता है। अभी ऐसा होता है कि बाद में मतलब वो लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे, हमें फिर बताओ इसके बारे में, ऐसा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी हम लोग बोलते हैं लोगों को जीतना है, परमेश्वर का प्रेम देना है। समझो कोई आया ऐसा बैड कैरेक्टर वाला आदमी, पीने की आदत है, स्मोकिंग की आदत है, गंदी आदतें हैं, और वो आया, तो उसको कैसे हैंडल करने का? हम लोग पहले तो बोलते हैं कि प्रेम करना है, प्रेम करना है। फिर ऐसा व्यक्ति आया, हम लोग स्टार्टिंग में प्रेम भी करते, फिर हम लोग उनको आगे चल के बोलते हैं कि तू दारू पीता है, तू स्मोकिंग करता है, इसीलिए तेरे जीवन में आशीष नहीं है। पहले हम लोग जीतने की कोशिश करते, फिर एक बार अंदर लेके आने के बाद उसी पे ही फिर दोष भी लगाते, है ना? तो ये सुसमाचार है क्या? नहीं। तो कैसे हैंडल करने का? जैसे कल हमने एक सीखा था कि पवित्र आत्मा के फल, ना, पवित्र आत्मा के फल के बारे में, उसमें एक सहनशीलता भी है। सहनशीलता, वेरी गुड, प्रेज हाँ। गॉड। सेल्फ कंट्रोल। तो जैसे तो हमारे घर में ही हुआ है, हमारे घर में भी होता है ना पहले, कि जैसे कोई पीकर आया तो हम उसको, मतलब जो हमारे अंदर प्रेम है, हम प्रेम को गहराई से हमने समझा है, तो वो सामने वाला कितना भी मतलब पीकर आए या कुछ भी, वो पीकर कभी उनके मुंह से गलत शब्द भी निकलते हैं, लेकिन जब भी हमने प्रभु के प्रेम को समझा है, तो हम उसको हम फिर उसके लिए हम नेगेटिव बातें नहीं बोलते हैं, कि चुनाव हमारा है। अभी जैसे सिस्टर ने बताया, और जैसे हम जो हमारे विरुद्ध जो चल रहा है, तो उसको हम, क्योंकि हमने सीखा है, तो हम उसको वहां पर उसको उसको हमें उसे नफरत करना है या उसको प्रेम करना है, ये चुनाव हमारा है। क्योंकि प्रभु यीशु हमसे जबरदस्ती नहीं करता कि आपने सीखा है, आप वचन सीख रहे हो तो आप करो ही, ऐसा वो हमें दबाव नहीं डालता। वो हमें चुनने के लिए, हमें इच्छा, हम चुने, मतलब खुद से चुने, वो हमें इच्छा देता है। तो हम उस समय वो हमारा निर्णय है कि हम उससे नफरत करें या उसको प्यार करें, जो प्यार हमारे अंदर प्रभु यीशु का प्यार है, उस प्यार के द्वारा। हमने कल क्या सीखा? लोग व्यवस्था का पालन कर सकते हैं क्या? नहीं। व्यवस्था के द्वारा धर्मी बन सकते हैं क्या? नहीं। अभी आपसे मैंने पूछा सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी है, आपने बोला प्रेम। जब व्यवस्था के द्वारा आप लोग धर्मी बन ही नहीं सकते हो, तो आप प्रेम कर सकते हो क्या? नहीं। करते भी हो क्या? नहीं। ये भी तो व्यवस्था है ना। सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी है? द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट, द ग्रेटेस्ट लॉ।
अपने प्रभु से अपने समान प्रेम कर, कौन करता है प्रभु से प्रेम? तो बोल सकते हैं क्या? मैं उसको पूरा करता हूँ। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को माने। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं समझ गया वो मेरे से प्रेम कर रहा है, ऐसे नहीं बोला। मतलब व्यवस्था को आप पूरा करके बोलोगे कि प्रभु देख मैंने व्यवस्था को पूरा किया, मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, रिजेक्टेड। वो कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को माने। हाँ, वो लव, आप बात को समझो। एक दृश्य, एक वो स्टोरी आपको याद है लूका 7 में, 7वां अध्याय लूका। यहाँ पे एक लॉ कीपर, व्यवस्था को मानने वाला, व्यवस्था पे चलने वाला, उसने यीशु को न्योता दिया, खाने पे बुलाया। ओके, आप बोलोगे उसका आदर किया, उसको खाने पे बुलाया। वहां पे एक प्रोस्टिट्यूट, वेश्या आ गई। अब सब लोग उसको अलग नजर से देख रहे, लेकिन यीशु ने उसी नजर से देखा क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है 36 से पढ़ेंगे, 36 से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की यीशु से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। उसके साथ भोजन करे। हाँ, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। भोजन करने बैठा। उस नगर की हाँ, एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। ये देखो, ये क्या है? विश्वास क्या मिला उसको? सिर्फ एक न्यूज, गुड न्यूज कि इस व्यक्ति के घर में यीशु आया है। वो इनवाइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी घुस गई यीशु के पीछे। हम लोगों ने वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास देखा। वो अपने मन ही में कहती थी यहाँ से यीशु आएगा, मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने स्त्री को विजन में बोलते हुए देखा। उसके घर में जैसे ही यीशु गया, मैं अपना बेस्ट परफ्यूम लेकर, इत्र लेकर चली जाऊंगी। और उसने, वो कहती रही नहीं मैं तो आज उसको छूऊंगी, मैं तो अपने अपने इत्र से उसके पैर धोऊंगी। उसमें उसने अपने आंसुओं को, अपने प्रेम को मिक्स किया। यीशु ने अभी तक उसके लिए कुछ किया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो जो प्रेम उसने एक्शन किया, प्रेम का ऐसा एक्शन, उसका नाम हमेशा ले लिया जाएगा, ऐसा एक्शन। प्रेज द लॉर्ड, क्या एक्शन है? प्रेम कर रही है, आंसुओं से उसके पैरों को, भालों से अपने उसके पैरों को धो रही है। हम लोग, आज तक तूने किया है क्या सब कुछ? मैंने किया, तूने कभी कुछ किया है क्या? दोष। लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं दोष लगाने का। हम लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं कैसे, देखो आप समझ नहीं पा रहे। इसीलिए कल हम लोगों ने यही देखा, अगर आपके पास प्रकाशन है इस बात का, परमेश्वर कितना भला है और उसने मेरे साथ हमेशा सिर्फ भलाई की है, उसने मेरे साथ मेरी गलतियों के बावजूद भी सिर्फ प्रेम किया है, तभी आप प्रेम कर पाओगे। नहीं तो आप में जरा सा भी अगर मैं निकल आ रहा है ना, तो आप घमंड में हो, प्रेम में नहीं हो। क्योंकि वो प्रकाशन नहीं है, इसीलिए आप, अभी तक प्रकाशन नहीं है, आप प्रचार कर लोगे लेकिन चल नहीं पाओगे। प्रकाशन जरूरी। स्त्री ने समझा कि यीशु आ रहा है, ये चली गई। She was invited। क्या ऑडेसिटी है, आप ऐसे किसी घर में घुस सकते हो? लेकिन वो चली गई, अपनी बेइज्जती की भी परवाह नहीं की उसने।
किसको फोकस किसके ऊपर है उसका? यस ओनली यीशु है कि नहीं? कैसे उसने वो इत्र उठाया और कैसे वो गई और कैसे वो सब करने लगी? क्योंकि उस समय में जब किसी के घर में कोई मेहमान आता था उसके पैर धोए जाते थे। इसने वो करते हुए खुद को देखा दूसरे के घर में। जब भी आपका सेवा वाला हृदय रहता है ना, आप जगह नहीं देखते, आप सिर्फ सेवा देखते। हालेलुया। हालेलुया। ये चली गई आगे। और उसके पांव और उसके पांव बार बार चूम कर वाह, बार बार चूम कर। आज उन सबको उसका आशीष वाला हाथ चाहिए चूमने के लिए। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपने किसी काम पे घमंड कर रहे हो, सिस्टर ने बोला टैलेंट्स एबिलिटीज, हमें किसी भी चीज के ऊपर घमंड कर ही नहीं सकते, सब उसका दिया हुआ है। अगर आप करते हो किसी भी बात में तो आप लॉ में ही हो। और लॉ का एक फंडा है, आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय अच्छे से पढ़ के देखो। आप अच्छा करोगे तो आपके ऊपर ब्लेसिंग है, नहीं किया तो आपके ऊपर श्राप है। तो नए नियम का विश्वासी ओनली ब्लेसिंग, बोलिए ओनली ब्लेसिंग। ओनली ब्लेसिंग। गलातियों 3:13 में हमने पढ़ा ना, यीशु मेरे लिए श्रापित बन गया। उस लिखा है जो क्रूस पे चढ़ गया वो श्रापित है। उसके बाद मैंने आपसे पढ़वाया नहीं, उधर हम लोग रुक गए, ताकि अब्राहम की आशीषें हम अन्य जातियों पर आए। सिर्फ आशीषें। तो मैं लॉ में नहीं हूं, तो आई एम ओनली ब्लेस्ड। इसीलिए मेरे को कोई फोन करके पूछेगा, मैं प्रकाशन के साथ कहता हूं मैं आशीषित हूं। मतलब समझो, अभी राजू भाई ने मेरे को फोन किया किसी मैटर पे, वो मेरे से नाराज है, मेरे को फोन किया, मैं बोलता महाराज ये कैसे हैं? वो मेरे से नाराज है, चल रहा तो मुश्किल है, आशीषित हूँ अभिषेक हूँ। लेकिन चलो फरीसी बन के बोल भी दिए आशीषित हूँ अभिषेक हूँ। मेरे से नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, क्योंकि वो नाराज है। चलो फरीसी बन के पूछ भी लिया आप कैसे हैं, मैं बोलूंगा मैं भी आशीषित हूँ अभिषेक हूँ। फिर वो अपने मेन मुद्दे पे आएंगे, यार आपने ऐसा 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 किया, आपने ऐसे कैसे किया, ये कैसे कर सकते हो, आप ऐसे बोल रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि सुनने के लिए बोला, मैं आशीषित हूँ अभिषेक हूँ। अभिषेक ये क्या, कौन सा अभिषेक है इनके ऊपर? ये तो प्रभु यीशु की लैंग्वेज तो नहीं बोल रहे हैं, उनका अभिषेक तो फ्लो नहीं हो रहा है, और ना ही ये आशीषित है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये तो नाराज है। ये कैसे, ये ऐसा बोलना चाहिए कि मैं नाराज हूँ, ये बोल रहे हैं मैं आशीषित हूँ। आप लॉ में दिन आप चेक कर सकते हैं, दिन में आप कितनी बार लॉ में चल रहे हैं, कितनी बार आप। अभी एक क्वेश्चन मेरा, सिमरन ने कहा कि हमको हमारी मैं क्रूज पे नहीं चढ़ी अभी तक, तो चढ़ाना है। दूसरों जितनी मेहनत कर रहे हो, रोज अपनी मैं को क्रूज पे चढ़ा रहे हो, इससे अच्छा उस जागृति, उस प्रकाशन में ही चलो, प्रकाशन में चलो। जब आपको ऐसा किसी के ऊपर नाराजगी भी आ रही, प्रकाशन है ना आपके पास, वो उजागर होगा अंदर। अरे नहीं, प्रभु ने जब मुझे क्षमा किया तो मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ क्या? अगर मैं उससे प्रेम करता हूँ, अरे तो प्रकाशन होगा ना जो ये स्त्री के पास है। देखो आगे क्या लिखा है, कितना खूबसूरत लिखा है। और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी फरीसी जिसने उसे बुलाया था जिसने घर पे न्योता दिया था यीशु को, अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में सोच रहा है अभी। यदि जैसे वो स्त्री मन में सोच के आई है, 12 वर्ष से बहने वाली, लहू बहने वाली स्त्री मन में ही सोच रही थी। अभी इसका मेडिटेशन देखो, हम लोग कल बात कर रहे थे, मेडिटेशन भी होते हैं, मेडिटेशन भी कई प्रकार के हैं। अच्छा, इसमें दिख रहा है कि मेडिटेशन, उसका रॉन्ग मेडिटेशन, कैसा गलत सोच रहा है।
आदमी गलत भी मेडिटेट कर सकता है कि ये कैसे पता चलता है आदमी गलत विचार कर रहा था, गलत मेडिटेशन उसके अंदर चालू था। फॉर एग्जाम्पल, राजू भाई मेरे से फोन करने से पहले वो मेडिटेट की, यार मैं तो सुना दूंगा, मैं तो बोल दूंगा, बस खाली फोन उठाए, ये भाई के अंदर भैया मेडिटेशन करे, देखी भड़काइया वहां ओ कैसे ड्रैगन काम करता है, आंखों और नथनों में से आग निकलती है, आज मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर भस्म करने वाली आग नहीं, अभी मैं भस्म करने वाली आग हूँ। Dare you सामने मेरे खड़े होके दिखाओ। सामने वाला धुआं, वो वचन पूरा हुआ, मनुष्य है ही क्या बाप के समान। ये ये मन में विचार कर रहा है नेगेटिव, पहले विचार आते हैं नेगेटिव, बाद में मुंह से आप मतलब पता लगा सकते हो, अगर किसी ने मुंह से एंग्री वर्ड बोले, एंग्री बर्ड बनाए वो, तो उसने पहले मेडिटेट किया है ना, पहले पकाया है फिर खिलाया है। हाँ यदि यह भविष्यवक्ता होता हाँ, मन में सोच रहा क्या है, अगर यीशु भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उससे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। हाँ, अभी ये क्या सोच रहा है जिसने न्योता दिया था यीशु को, जैसे ही वो यीशु बैठा है, वो स्त्री आई और उसके पांव धो रही है, उसको चूम रही है, ये मन में सोच रहा है ये स्त्री की सेवका ही है। अगर ये भविष्यवक्ता सच में होता तो अभी इसने घर पे बुलाया है, क्या सोचकर प्रोफेट मेरे घर पे आइए, अभी यही क्या सोच रहा है। ऐसे बहुत सारे फरीसी हमारे बीच में भी हैं, बुलाते किसी और तरीके से हैं लेकिन मानते नहीं है वो। हालेलुया हालेलुया। बुलाया अगर तूने प्रोफेट समझ के, और अभी तू ही शक कर रहा है अपने मन में, अगर यदि ये प्रोफेट होता तो ये स्त्री के बारे में तो जान लेना। हाँ, गलत, इसका ये अर्पण कबूल होगा नहीं। हाँ, जैसे बहुत सारे ऑफरिंग चढ़ा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं मैं तो दे रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है। आपका अर्पण उसने ग्रहण किया कि नहीं, खुद देखो, आपने हृदय से किया कि नहीं, क्योंकि एक की हृदय से मीठा और खारा पानी निकल सकता है क्या, तो आप उसी हृदय से उसको बुलाए, अभी उसी हृदय से सोच रहे हो कि ये भविष्य बुलाए भविष्यवक्ता करके, अभी सोच रहे हो ये भविष्यवक्ता है क्या, डाउट। आगे, क्योंकि वह तो पापिनी है। वो तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हाँ, तू तो बड़ा दूध का धुला हुआ है, उसे पापनी कह रहा है, तू दूध का धुला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हे शमौन, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अभी उस वो मन में सोच रहा है, यीशु ने उसके मन की बात जांच ली और बोल रहा है इधर आ शिमोन, मुझे इधर बैठ, तुझे तुझसे कुछ कहना है, तुझसे कुछ बात करनी है, लेट्स हैव टेबल टॉक। हाँ, वह बोला, हे गुरु कह। गुरु बोल रहा है। हाँ, क्या है। किसी महाजन के 2 देनदार थे। अब यहाँ पे यीशु है ना, देखो यीशु का प्रेम कितना अद्भुत है, देख रहा है उसके मन में गलत ख्याल में, वो कहा कि यहूदा इस्करियोत के बारे में यीशु जानता था। लोग का सब्र कितना जल्दी टूट जाता है, यीशु जान रहा है उसके मेडिटेशन को, रॉन्ग मेडिटेशन को, उसने मुझे बुलाया तो है लेकिन उसके मन में ऐसा ऐसा चालू है, लेकिन फिर भी यीशु उसको एक स्टोरी बता रहा है। स्टोरी कितनी ब्यूटीफुल है, देखो। हाँ, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। एक महाजन था जिसने ब्याज पे पैसे दिए थे, कि एक को कितना दिया था, 500, दूसरे को 50। हाँ, जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। अभी एक ने 500 लिया था, आप है ना
हाँ, हम लोग सिंधी है सिस्टर, ऐसे 100 नहीं, आप इन्हें करोड़ों की बातें करो तो जाके एक के 5 करोड़ क्षमा हुए हैं, दूसरे के 50,000 क्षमा हुए। अब क्वेश्चन कर रहा है कौन ज्यादा प्रेम करेगा, जिसके 5 करोड़ क्षमा हुए। मैं बोला ना सिंधी है करोड़, अभी देखो 5 को एक और जीरो भी लगा दिया उन्होंने। जिसके 5 करोड़ क्षमा हुए, नेचुरली वही ज्यादा प्यार करेगा कि नहीं? क्यों? उसके 50,000 क्षमा हुए, इसके 5 करोड़ क्षमा हुए, तो ये ज्यादा प्यार करेगा। बराबर है कि नहीं? ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं? मतलब यू हैव गॉट अ साउंड माइंड। आगे। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। क्योंकि शिमोन से पूछा तो शिमोन ने बताया हम आपके जैसे ही आंसर दिया कि 5 करोड़, उसके क्षमा हुए तो वो ज्यादा प्रेम करेगा। हाँ। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँवों का चूमना ना छोड़ा। समझ में आ रहा है? क्या कहता है यीशु? उसको उदाहरण देके बता रहा है, तू ठीक उत्तर दे रहा है, जिसकी ज्यादा पाप क्षमा हुए, जिसको ज्यादा क्षमा मिली है, 5 करोड़ जिसके क्षमा की गए, 50,000 जिसके क्षमा की गए, 5 करोड़ वाला ज्यादा प्रेम करेगा। बोलता है देखिए स्त्री, मैं तेरे घर पे आया हूँ, तेरा गेस्ट हूँ, तुझे मेरे पांव धोने चाहिए, वो काम तूने नहीं किया। लेकिन ये स्त्री, मैं जब से आया हूँ, आंसुओं से, तूने पानी तक नहीं लिया, इसने आंसुओं से, अपने बालों से मेरे पैरों को साफ किया, उसके बाद तूने मेरा चूमा नहीं लिया, लेकिन ये मेरे पाँव को चूमना बंद ही नहीं कर रही है। व्हाट अ रियल लव। तो अभी मुझे बताओ, सिमोन को पूछ रहा है, इसके ज्यादा पाप क्षमा हुए तो ऑटोमेटिकली ज्यादा प्यार आ रहा है। समझ में नहीं आया। आगे आगे। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसने पाप जो बहुत थे कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। इसने बहुत प्रेम किया, इसने बहुत प्रेम किया, इसीलिए इसके सारे पाप प्रेम किया, पाप प्रेम किया। हाँ, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। कंजूसी करेगा प्रेम करने में। क्यों? क्योंकि अभी तक तो वो फरीसी जैसा जी रहा है ना, उसको लग रहा है कि मैं इतना पापी नहीं हूँ। पापी पापी है। इसको लग रहा है मैं इतना पापी नहीं हूँ जितना आप है ना। जब खुद को कंपेयर करते हैं ना किसी और के साथ, उस समय आप घमंड कर रहे हैं। जब आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं, आप यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं बेटर हूं तेरे से, तू जो काम कर रहा है तू गलत कर रहा है। दुष्ट ने यही किया था ऊपर, और गिराया गया। हमने कल सीखा ना, घमंड करने की जगह है ही नहीं। किस बात के ऊपर घमंड कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे चाचा ब्रिलियंट
गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर्ड, हाँ मस्त जा रहे हैं, ब्रेनी पर्सन, चलते चलते ब्रेन हेमरेज, उधर ही डेथ। तब तक हम सबको गमन, उनको भी गमन। नेवर बोस्ट, बोस्ट करने की जगह है ही नहीं। सब कुछ दे रहे हुए, चला रहे हुए, कर रहे हुए, बोले जिसके ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्यार। अरे उस स्त्री को देख, तो जिस तरीके से प्रेम कर रही है ना, समझ में आ रहा है। हाँ आगे। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हाँ जब आपको इस चीज का प्रकाशन मिलेगा कि मेरे ज्यादा क्षमा हुए, मैं तो ज्यादा पाप किए, मैं क्या सुधर दूध दूध का दुल्हा था क्या, मेरे क्षमा हुए, मैं ज्यादा प्रेम करूंगा तुम्हें, कलीसिया से भी, प्रभु से भी। प्रकाशन है मेरे पास, कलीसिया प्रभु की दे है, तो मैं प्रेम करूंगा कि नहीं, कि मेरे क्षमा हुए ज्यादा, मेरे पास प्रकाशन है, मेरी ज्यादा क्षमा, मेरे इतने घटिया घटिया पाप प्रभु ने क्षमा कर दिए। लेकिन अगर मेरे पास प्रकाशन नहीं है इस बात का कि मेरे क्षमा हुए, तो मैं दूसरों को भी क्षमा नहीं करूंगा, तेरी तो वाट लगाऊंगा, तेरी छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कोई भी अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहर सकता। अगर आपको लग रहा है कि आपने इतने पाप नहीं किए, सोचो जरा, आपके विचार, एक दिन में ही इतने सारे विचार आते हैं, वो पवित्र हैं क्या? सारे पवित्र आते हैं? नहीं। एक मेरा दोस्त गवाही देता था, वो ऐसे देता था, मेरे अंदर बहुत गंदी दृष्टि थी, गंदे व्यभिचार के थॉट्स आते थे, मैं लड़कियों को सिर्फ घर तक छोड़ के आता था, इशारों से देखते देखते। प्रेज द लॉर्ड, इतना मेरी दृष्टि खराब थी। तो आज उसने तो वो मानता है, गवाही देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी गिरफ्तार पिक्चर जैसी खोपड़ी खोल दें, उनके अंदर क्या क्या विचार है, कोई जाएगा क्या स्वर्ग? अगर किसी के थॉट लाइफ को खोला जाए, क्या क्या चलता है उनके अंदर, तो परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उससे हम लोग मीट कर पाएंगे क्या? यीशु ने कहा तुम करते करते छोड़ो, अभी जो विचार भी करते हो इधर कर लिया, तो उसके स्टैंडर्ड से हम लोग कभी मीट कर पाएंगे? तो हम लोग भी पापी हैं कि नहीं? तो तू स्त्री के बारे में सोच रहा है, पापिनी स्त्री है, तू कौन? पॉपकॉर्न। मत्ती 5 उसका 21-22 निकालेंगे। यीशु ने क्या कहा? अपने भाई पर, अपनी बहन पर, हाँ, क्रोध करेगा। अरे बाप रे, गॉड का स्टैंडर्ड देखो। अब बताओ कैसे छूटोगे? आपने पाप किया कि नहीं? कैसे छूटोगे भाई? उसको आप पापनी स्त्री बोल दिए, अभी आप कैसे छूटोगे? यीशु यहाँ पे बात कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड कैसे मीट करोगे? कहाँ गए आत्मा के फल? सब कुछ प्रकाशन है, प्रकाशन है। जब तक प्रकाशन बन के अंदर नहीं फुट रहा है ना, मेडिटेट करते रहो, करते रहो, करते रहो उसको, जब तक आपका पर्सनल प्रकाशन नहीं बनेगा ना, नहीं चल पाओगे। तब तक समय बिताओ परमेश्वर के साथ, जितना हो सके फास्टिंग में जाओ, ताकि उसके साथ बैठ के उसके साथ सीख सको। ऐसा नहीं फास्टिंग करके, फास्टिंग में हूं और घूमो फिरो। आइए ब्रदर हम लोग खाते हैं कुछ नहीं, फास्टिंग में हो ना, आइए कुछ पीते, अरे फास्टिंग में हो, शाम हो गई है फास्टिंग में हो। हाँ,
आप कर नहीं पाओगे अगर आपके पास प्रकाशन नहीं है। सेवकाई तो दूर की बात है, हालेलुया, बनाना तो दूर की बात है, क्योंकि लोगों का, हम मनुष्य जो है ना, उसका एंटरटेनमेंट देखो। थोड़ी देर पहले मैंने देखा ये ग्लास बने हुए हैं, मैंने बॉल लिया, उसको मारा, जैसे ही गिराया हो तालियां बजी, लेकिन मेरे कान में एक आवाज आया, तुम लोग खुद ही बना के रखते हो, खुद ही फोड़ रहे हो। मेरे हाथ से बॉल छूट गया और मैं बोला, मैं प्रभु उधर बना हुआ खाली। मैं उधर जाके खड़ा हो गया और गिलासेस को बनाने लगा। और फिर मैं सोचा, चलो बनाने में कितना टाइम लगा, एक एक गिलास उठा रहा हूँ, फिर उसको बना रहा हूँ और सामने वाले मजे ले रहे। एक गिराया, मैं फिर उठा रहा हूँ, फिर रख रहा हूँ। एंटरटेनमेंट देखो, थोड़ा सोचो, हाँ, घर जाके मेडिटेट करना, हाउ दिस एंटरटेनमेंट इज। हमने अपने एंटरटेनमेंट के लिए खुद को ही तकलीफ में भी डाला है, खुद ही तोड़ रहे, खुश भी खुद ही हो रहे। किसके लिए? 4 जन और होए तो ज्यादा खुशी होती है। जबरदस्त। अच्छा, तेरे निशान है यार अंदर से। अरे नहीं, आप आपका चांस है, क्योंकि पता तो चले 5 में से किसने गिराए। क्या एंटरटेनमेंट है। खुद ही बॉल लिया, खुद ही दौड़ता हुआ आ रहा है, खुद ही उछाला, खुद ही उसने दूसरे ने मारा, खुद ही दूसरा दौड़ रहा है, खुद ही कोई। आप फिनिश में पैदा हुए हो। आपकी दौड़, आपकी जीतने वाली दौड़, वो दौड़ नहीं है। आप अपने उद्धार के लिए दौड़ नहीं रहे हो, हालेलुया, उद्धार के लिए नहीं दौड़ रहे हो। हमारी मसीहत चालू ही वहां से हुई है, जब मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड। परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आ गया मनुष्य बनकर, ताकि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर का पुत्र बन जाए, उसकी बेटियां बन जाएं। ये जब तक प्रकाशन नहीं है ना, तब तक सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन इसका प्रकाशन आ गया ना, आपका जीवन उस समय से एक्चुअली बदलेगा। सिस्टर ने कहा, जिस एरिया में आप विक्टोरियस चल रहे हो ना, उसमें आपने उस प्रकाशन को पाया है, लेकिन अभी जिधर आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस एरिया में, उस प्रकाशन की जरूरत है। वो वचन अभी तक हड्डी मांस बना नहीं है। जिस दिन वो बन जाएगा, वो भी, उसमें भी एरिया में आप विक्टोरियस देखोगे खुद को। तब तक खुद को गिल्ट और कंडमनेशन में नहीं डालो, हालेलुया। सुसमाचार पे विश्वास करो, उस गुड न्यूज पे विश्वास करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में चलो, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। किसी भी बात पे हम लोग घमंड, हाँ, किसी को घमंड करना है तो सिर्फ ये कर सकता है, मैं प्रभु में, प्रभु के ऊपर। हाँ, वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब्बा पापा, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए परमेश्वर प्रभु, जब हम परमेश्वर प्रभु तेरी संगति में हैं पिता, और आप हमारे मध्य में हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूं प्रभु इस आयोजन के लिए परमेश्वर प्रभु, जो आपके द्वारा परमेश्वर बनाया गया। धन्यवाद देता हूं पापा कि आप अपना बेटे और बेटियों को इस पिकनिक पे लेके आए परमेश्वर। आपने उस डिजायर को पूरा किया परमेश्वर, आप हमको लेके चले परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर उस एंजल के लिए परमेश्वर प्रभु, जो आपने हमारे लिए रखा परमेश्वर, इसके लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी तेरी सारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर प्रभु, जिसमें आपने हमको रखा है पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी इस वातावरण के लिए परमेश्वर, जिसमें आप हमको लेके आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी उस भोजन के लिए जो आपने हमको मुहैया कराया यहाँ पे, उसका प्रबंध आपने किया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक की मीठी नींद के लिए पिता, जो आपने इस माहौल में हमको दी थी परमेश्वर पिता। हालेलुया। हर एक बात जो परमेश्वर प्रभु हमने यहाँ सीखी परमेश्वर, वो केवल हमें आपकी ओर ले जाती है, आपके प्रेम की ओर ले जाती है, आपके प्रेम से हमको जोड़ती है। हालेलुया। हमारा फोकस जब परमेश्वर प्रभु हम अपने आप से हटा के तेरी ओर करते हैं, तो परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए वो इजी हो जाता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सके। हालेलुया। हम उस अनुभव को यहाँ पे जी रहे हैं, हम तेरे उस वचन को जी रहे हैं परमेश्वर, कि परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर जब हमारे अंदर है तो हम प्रेम कर पाते हैं परमेश्वर। हालेलुया। बिना तेरे हम कुछ भी नहीं परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु उन तेरे सारे वचनों के लिए परमेश्वर, जिससे सीखने के लिए होली स्पिरिट ने हमारा सहायता किया है परमेश्वर। जैसे हम आए थे वैसे आज हम खाली नहीं जा रहे हैं, लेकिन प्रभु उन सारे वचनों को, उन सारे करेक्शंस को, उन सारे परमेश्वर बदलावों को हम अपने जीवन में लेके जा रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। उन सारी मेमोरीज को परमेश्वर हम यहां से लेके जा रहे हैं, उन गवाहियों को यहां से लेके जा रहे हैं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। इस रिसोर्ट के परमेश्वर प्रभु जी प्रबंध के लिए भी, इस मैनेजमेंट के लिए भी परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। वो बस के लिए जो हमारे लिए परमेश्वर प्रबंध था, वो ड्राइवर, वो हेल्पर जो प्रबंध था प्रभु आपने किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। पिता, ओ जीसस, आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर, आप बहुत अच्छे पापा, आप बहुत अच्छे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप हमको हमेशा जय